हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी, मतलब नंदनकानन जा रहे हैं, जो कि है वो भुवनेश्वर में। और उससे पहले हम लोग एक बिंगर कर चुके हैं, तो उसी से अभी हम लोग जाने वाले। बिंगर है कि क्या है पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे गाड़ी का पता होता नहीं है, या बिंगर कौन है या टवेरा कौन है, मुझे ये भी नहीं मालूम है। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है कि ये है वो है। सो इस वजह से मैं इसी में कंफ्यूज रह जाती हूँ कि हम लोग किस में जा रहे हैं। बैठने के बाद पता चलता है कि ओ अच्छा, इस गाड़ी का ये नाम है। तो गाइज़, हम लोग इस बार भी धोखे में आ चुके होते हैं। मतलब मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस लिए हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है जाने का। मतलब शुरू में इतना एक्साइटमेंट था, क्योंकि हम लोग तो पहली बार आए हैं पूरी, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग सा, हर एक चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, और मैं जैसा सोच रही हूँ क्या वैसा होगा कि नहीं होगा। मैं यही चीज़ें सोच सोच के जा रही थी। तो उससे पहले हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता कर लिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम रास्ते में चलता हुआ एक इडली का मतलब होता है ना, स्टॉल होता है जो बाइक में ही लगा करके रखते हैं, और उसी में मतलब चलते फिरते आप खा भी सकते। ऐसे हम लोग बिना खाए भी बैठ सकते थे गाड़ी में, क्योंकि हम लोग एक उल्टी वाला भी पार्टी है, क्योंकि हम लोग को गाड़ी बहुत जल्दी लगता है। तो इस वजह से हम लोग सोचे कि हल्का फुल्का खा ले, लेकिन ये हल्का तो दिखने में लग नहीं रहा है, ये बहुत फुल्का फुल्का लग रहा है। सो यहाँ पर पूरे फैमिली, यहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं इडली और ये पता नहीं आलू दम, इसमें कौन डालता है भाई। हम तो पहली बार यहाँ पे, मुझे लगा कि ये सांभर है, लेकिन मैं जब सामने जा कर के देखी तो ये आलू दम था। और आलू का सब्जी इडली के साथ कौन खाता है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक बाइट में ही अपना जवाब दे दिया कि मुझे ये एकदम नहीं पसंद, कतई नहीं पसंद। फिर डायरेक्ट हम लोग उसके बाद गाड़ी में बैठ चुके होते हैं, और इतना तीखा ये आदमी खिलाए हैं मुझे कि मतलब है ना, गाड़ी में मतलब पूरा सिसकिया लेते लेते मैं बैठी हूँ। और उसके बाद हम लोग का सफ़र होता है शुरू, क्योंकि हम लोग जा रहे थे नंदनकानन। मतलब आज हम लोग चिल्का झील के लिए हम लोग जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल करके हम लोग नंदनकानन जा रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर के कहना में भी कोई आ सकता है, मुझे नहीं पता था। आदमी का मूड जो होता है उस पर आदमी नहीं चल सकते हैं, लेकिन हाँ कि कोई और कह देगा तो उस चीज़ को हम लोग बदल के दूसरे का डिसीजन पे हम लोग चलते हैं। तो गाइस यही सब होते रहता है ज़िंदगी में। और फिर हम लोग यहाँ से पहुँच जाते हैं नंदनकानन। तो यहाँ पर गाड़ी लगने के बाद हम लोग आते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जाने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ गाइस, यहाँ से इतना भीड़, गंदा सा भीड़। और यहाँ पे मैं अपनी भाई के साथ ही जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका सब मतलब जो होता है ना साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भैया है मेरे, लेकिन इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम इनके साथ ही जाना पसंद करते हैं। रास्ते भर लड़ाई झगड़ा अगर बिना किए शांति से तो कोई जाएगा नहीं। जहाँ भाई बहन हो वहाँ तो एकदम घुसंड चलना होता ही है। सो इस वजह से यहाँ पर हम लोग अभी चलते हैं आगे, और आगे जाने के बाद मैं आप लोगों को भीड़ दिखा दूंगी कि जिस समय हम लोग आए हैं क्या वो समय सही था हम लोग के लिए कि नहीं था, या फिर हम लोग को जनवरी में आना चाहिए था कि नहीं। ये सब मैं आप लोगों को सारा इस वीडियोस में बताऊंगी गाइज, क्योंकि इतना भीड़ मैंने अपने लाइफ में कभी कहीं नहीं देखे हैं। और ये तो पूरी है, ऊपर से ये जो लोकल जगह है घूमने वाला, सो यहाँ पर भीड़ तो होना ही था। एक रात में पूरी आप लोग पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अंदर जाने से पहले ये जो आप सामने में देख सकते हैं गाइज, ये तो बहुत पहले का थोड़ा सा रोड अभी क्लियर है, क्योंकि हम लोग यहाँ से चुपचाप से चल भी पा रहे हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद यहाँ जो हम लोग का दुर्दशा होता है गाइज, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर अनाया का टोपी, मतलब टोपी सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनाया ने देख लिया है कि यहाँ पे टोपी बिक रहा है, तो पापा हैट चाहिए बोल बोल करके ले तो ली। लेकिन फिर हम लोग को पसंद नहीं आया, उसका ही टोपी हम लोगों को नहीं पसंद आया। फिर हम लोगों ने दूसरा लिया, क्योंकि मुंडी बड़ा और ये टोपी छोटा तो अच्छा भी लगेगा नहीं, लगेगा कि बच्चे वाला हो जाता है ना। सो इस वजह से हम लोगों ने टोपी चेंज करके यहाँ पर इतना भाव बढ़ा बढ़ा के, ये लोगों को तो पता ही होता है कि हम लोग टूरिस्ट है, तो इस वजह से और ये लोग भाव बढ़ा बढ़ा करके, टोपी में जान नहीं है लेकिन 200 रुपये 150 रुपये कर करके ये लोग ले ही लेते हैं। एंड गाइस फिर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर अनाया का एक और जिद स्टार्ट हो जाता है चश्मा लेने का, लेकिन वो चश्मा लगाई हुई थी, तो थोड़ा सा नानी से ये डांट भी सुनती है कि तुम्हारे पास एक है तो दूसरा क्या लेना है तुमको। ऐसे से बर्बादी होता है, बच्चे लोग जितना पैसा बर्बाद कर सके उन लोगों के लिए कमी है। एंड ये मेरा नन्हा सा परा, मतलब ये पापा का जो परा है, ये बाबू है, मतलब मेरी बहन का बाबू, ये बहुत बहुत क्यूट है। मतलब मैं इसको ले तो नहीं पाई गाइस, लेकिन
यहाँ पर मैं व्लॉगिंग के कारण उसको नहीं ले पा रही थी। और सारे फैमिली के साथ घूमने में जो मज़ा आता है गाइस, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आनन फानन हो रहा है नंदन कानन में, वो आप लोग देख सकते हैं। ये जो सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, एक एक तरह तरह का इधर कि लोग यहाँ पर मिल जा रहे हैं। और ऊपर से बंगाली मुस्लिम जितने भी लोग हैं, पता नहीं इनको आज ही घूमने आना था। इतना भीड़ है ना गाइस कि अभी आप लोग ना ही जाओ तो बेहतर है। और जो हम लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया नंदनकानन घूमने का इस टाइम पे, इतना गलत डिसीजन था गाइस। अगर आप गर्मी में अगर नंदनकानन घूमिएगा ना तो आपको कुछ जानवर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ठंड में कोई जानवर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ रोड पर ही धूप है। और जिस जगह हम लोग गए वहाँ तो जानवर मुझे दिखा ही नहीं। मतलब जिसको देखने के लिए गए ना वही हम मुझे नहीं दिखा गाइस। मतलब एकदम लग रहा सॉलिड पैसा बर्बाद। इसको बोलते कैसे पैसा बर्बाद करना चाहिए, जो आप मेरे वीडियोस में आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग तो एकदम चलते चलते तो पागल हो गए। एक लाइन लगने का एक अलग सा नौटंकी है, गाड़ी लेना है लाइन में लगो, हर चीज़ में लाइन में लगना पड़ता है गाइज। और यहाँ पर आधा आधा घंटा जो हम लोग टाइम पास किए हैं गाइज, तब आपको नंदनकानन घूमने के लिए कम से कम आपको 2 दिन का समय चाहिए, तभी जा करके होगा। मतलब एक दिन में आप पूरा इतना जितना एकड़ फैला हुआ है वो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे बताया गया था लेकिन मैं भूल गई हूँ गाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट तो पहले दे दिया, लेकिन लाइन इतना लंबा है ना कि मैं सोच रही थी कि आज टाइम यहीं पे बीतने वाला है। और आज हम लोग मंदिर भी जाने वाले थे लेकिन हम लोग गए नहीं, मतलब गए लेकिन बहुत रात हो गया था। और इस वजह से मतलब थोड़ा टेंशन भी हो गया था, इतना रात में कौन मंदिर जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खचक खच भरा हुआ है, यहाँ पर भीड़ मतलब लाइन से एकदम भीड़ भरा हुआ है। फिर उसके एक लाइन से निकलने के बाद दूसरा लाइन में हम लोग लगे, वहाँ से हम लोग को गाड़ी पकड़ना था। एंड गाइज फिर हम लोग यहाँ से फिर से चलते चलते इतना पैर पकड़ लिया है कि पता नहीं। हम लोग एक जानवर देखने के लिए हम लोगों ने ये सब कांड करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ हमको आना हमको सबसे बड़ा गलती लग रहा था गाइज। सिर्फ ये मतलब ये जो प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं यही सिर्फ अच्छा लग रहा था, उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था। ये जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं ये सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बंदर देखने कौन जाता है गाइज आज के ज़माने में बंदर देखने, लेकिन जिसको शौक होता है वही जाता है होगा। अब बंदर भी अपना चेहरा दिखाए तब ना, वो भी भाव खाने लगता है आजकल इंसानों से। तो यहाँ पर हम लोग पूरा मतलब व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया गाइज, लेकिन मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। जो मैंने 4-5 वीडियोस मैंने पूरी व्लॉग का डाला है उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि मैंने उसमें ओवर वॉइस नहीं किया, अपना आवाज़ नहीं दिया है। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं इसमें आज आवाज़ दे रही हूँ तो शायद आप लोग को अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं और मेरा भाई देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग हमेशा मतलब ना कहीं अगर साथ में जाते तो हम लोग साथ में ही रहते, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा बॉन्ड बहुत भयंकर वाला है। और यहाँ पर जब तक मेरा भाई बेइज्जती ना करे और मैं उसका बेइज्जती ना करूं, दोनों हम लोग मतलब सुख चैन से नहीं रह सकते। और यहाँ पर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया बेइज्जतियाँ करना कि लोग आगे ब्लॉग बनाने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग निकलते, सिर्फ 1-1 किलोमीटर ये गाड़ी चलता है गाइज। 1 किलोमीटर हम लोग खुद से पैर से चल सकते थे, उसके लिए हम लोग आधा घंटा के लिए लाइन में लगे। और यहाँ जो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो हम लोग बंदरों का जो प्रजाति होता है उसको देखने के लिए हम लोग एंटर किए हैं। और मेरे पापा को पता नहीं था कि हम लोग बंदर देखने जा रहे, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ नहीं पाए थे। इंग्लिश उनको आता है लेकिन वो जो होता है ना मतलब इतना सेंटेंस उसका भयंकर था कि पापा पढ़ नहीं पाए, लेकिन ढुक गए। और उसके बाद गाइस मतलब वो इतना भड़क गए कि अरे बंदर देखने के लिए हमको अंदर बुलाया है। और ये जो गाइड है यही हम लोग को दिखा रहे थे कि देखिए बंदर, हम लोग को तो दिख नहीं रहा था कि बंदर है कहाँ भाई। वो अपना चेहरा दिखाए तब ना, दर्शन दे तब ना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद ही वो बंदर हल्का सा वो जो सीढ़ियों का सहारा लेते हुए वहाँ से अपने हम लोग को दर्शन दिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो फिर बोले कि यहाँ पे भी एक बंदर का प्रजाति है। हम लोग बोले अरे भाई बस करो, मुझे बंदर नहीं देखना है, मुझे तो बब्बर शेर देखना था, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। अब बब्बर शेर का नाम पे पता नहीं कुछ और ये लोग दिखा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते थे गाइस पूरा इतना मुश्किल से हम लोग बंदर देखे हैं, वो भी बंदर सोच सकते हैं आप कि बंदर देखने के लिए हम लोग गए नंदनकानन। और उसके बाद गाइज मेरा हो गया है हालत ख़राब, क्योंकि चल चल के ऊपर से मैंने हिल्स पहन लिया था आज। और इतना भीड़ में धक्का मुक्की करके मुझे व्लॉग भी बनाना था। मैं जितने टेंशन में उन्होंने गाइज सब तो अपने आंखों से देख रहे हैं, मुझे तो कैमरा में भी शूट करना है हर एक चीज़, और ऊपर से अपने आप से भी देखना था। मतलब मुझे एक अपने मतलब ओरिजिनल में भी देखना है, एक वीडियोस भी बनाना है। तो ये अब इतना छुटकू सा जो बंदर देख रहे हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर भीड़ लगा था। और यहाँ पर मैं जूम कर करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इसके वजह से हमको अंदर आना पड़ा। और आपको
यकीन नहीं होगा, इसको देखने के लिए इतना भीड़ लगा है। आप लोग ना बाहर में ही जानवर देख सकते हैं। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग नंदनकानन जाओ। अगर जाओ तो प्लीज़ गाइज आप लोग गाड़ी के चक्कर में कभी वेट मत करना, वही टाइम ख़त्म हो जाता है, आधा आधा घंटा लाइन लगना पड़ता है। और इन लोग को क्या पता है, जो लोग लाइन में लगे उनको समझिए वो लोग टूरिस्ट है और इसके बारे नहीं जानते हैं, तो इसी वजह से वो लोग लाइन में लगते हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अकेले मतलब कि एक किलोमीटर में तो जाना ही होता है, तो आपको जहाँ पे भी जाना होता है आप लोग पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग स्लीपर ही पहन के जाओगे, कोई हिल्स नहीं पहन करके जाएं, क्योंकि इतना पैर दुखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में ही इतना बंदर मिल गया देखने को, उसी रास्ते में जहाँ बंदर का हम लोग एरिया देख रहे थे, प्रजाति देख रहे थे, यहाँ पर आपको लाल मुंह वाले बंदर मिल जाएंगे, जिससे मैं काफ़ी डरती हूँ। और मैंने बचाव करके मोबाइल को पकड़ के कस के कहीं ये छीन ना ले, इस वजह से मैं हल्का हल्का रिकॉर्ड भी कर रही थी। फिर गाइज यहाँ से आप लोग को तो मैंने बंदर दिखा ही दिया, मतलब मैं जब देखूँ तो आप लोग को भी तो दिखाना तो ज़रूरी बनता ही है, क्योंकि इतना बकवास चीज़ें जो मैंने आज देखा है, मुझे इतना यकीन नहीं हो रहा था और इतना गुस्सा आ रहा था कि फिर बंदर दिखाने के लिए ये लोग आप ले आए। जो बंदर का जो बाल होता है ना वो सब, मतलब ठीक है अलग अलग प्रजातियाँ हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कोई चीज़ें जो होता है ना वो दिखना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखा। जो मैंने कभी चिंपैंजी मैंने रियल में नहीं देखा था, वो जब दिखाया ना थोड़ा वहाँ पे मज़ा आया, क्योंकि वो मतलब मैंने पहली बार उसको ऐसे चलते हुए देखा, भले टीवी में देखा था लेकिन यहाँ से देखने का बहुत अच्छा लगा। और ये जो छोटे छोटे जो प्रजाति होता है वो देखने में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया गाइज। फिर उसके बाद गाइज जो बंदरों को देख करके निकलने के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट शेर के लिए पहुंच जाते हैं। मतलब हम लोग को रियल में ही शेर देखना था कि कैसा, मतलब सच में वैसा ही है, मतलब ये तो लॉजिक वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही, मतलब मेरी आंखों को संतुष्टि मिल जाए, मैं उस तरीके से देखना चाहती थी कि हाँ मैंने शेर देखा और अपने लाइफ में रियल में शेर देखा, ये कहना चाहती थी। लेकिन मैंने जो मुझे देखना था वही शेर ही देखने के लिए मैं नंदनकानन आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था ना कि जेल एक होता है ना ट्रक में हम लोग को बंद कर देगा और जंगल के बीच हम लोग को छोड़ देगा, ऐसा ड्राइवर, मतलब ऐसा मैंने सोच के तो गई वैसा ही। लेकिन क्या हुआ असल में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। हम लोगों को कुछ इस प्रकार के बस में ले जाया गया, जो ट्रेवल वाला जो बस होता है उसमें हम लोग को ले जाया गया, जो एसी बस था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, मतलब हम लोग ने इतना धोखा खा गए यहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर शेर ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई थी गाइज कि शेर क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब दिखना चाहिए, इतना पैसा लगा करके आओ और ऊपर से यहाँ पे शेर ही ना दिखे तो क्या फ़ायदा। ऊपर से ये जो 25-25 तिलस्मी दरवाज़ा जो ये लोग लगा के रखे हैं, मतलब यहाँ पर घुसने से पहले इतना सारा जो दरवाज़ा को क्रॉस करना पड़ता है कि शेर है भैया शेर है, इसी वजह से इतना दरवाज़ा लगे हुए हैं। सो इसीलिए मैं इतना उम्मीद से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि ताकि मुझे दिख जाए, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा था। मुझे ही नहीं, मतलब सभी को नहीं दिख रहा था गाइज। तो इतना मैं मतलब बहुत परेशान हो गई थी। और दिखा भी तो सिर्फ एक झलक, मैं जंगल सफारी करने आई हूँ और यहाँ पर आपको एक झलक सिर्फ देखने को मिले, लग रहा था ना शेर की कहीं का सलमान खान है। सो सलमान खान से मुझे एक चीज़ याद आया गाइज, यहाँ पे मैंने पहली बार काला हिरन देखा, जो आप लोग को लास्ट में दिख जाएगा, क्योंकि मैं अब ओवर वॉइस नहीं करने वाली हूँ, आप लोग को म्यूज़िक से ही काम चलाना पड़ेगा गाइज। सो आप लोग अगर इन्जॉय करिएगा इस व्लॉग को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज।